नमस्कार। आज बात करते हैं पंच महाभूतों के बारे में और उनका प्रभाव। तो डरिएगा नहीं। पंच महाभूत क्या होते हैं? जो हमारे पुराने वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन हैं, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है जो आज की साइंस से वेरीफाई भी करती है। और उन्हीं रामचरितमानस में से उन्हीं में से एक जो हमारा बहुत पावन ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें एक लाइन आती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरहितः रचितः अधम शरीरा। मतलब ये जो पांच तत्व हैं, यानी क्षिति यानी कि जो पृथ्वी तत्व है, जल पावक यानी कि अग्नि, और वायु समीर, गगन आकाश, इन पांच तत्वों से ही यह शरीर निर्मित है। और जो कुछ भी इस शरीर में है वही सब कुछ इस ब्रह्मांड में भी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी जीवन का जो भी स्वरूप है यहाँ पर ब्रह्मांड में, वो सब कुछ इन्हीं पंच तत्वों से, इन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ है। यहाँ तक कि वो घर भी जहां हम रहते हैं। कैसे? जैसे हमारा ये शरीर है और उसके अंदर भी एक एनर्जी है, ठीक उसी तरह से जब कोई घर बनता है, जब उसकी चार दीवारी बनना शुरू होती है, तो वहां पर एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। और उस ऊर्जा क्षेत्र में अलग अलग तत्व, यानी कि ये पांच तत्व अपनी जगह लेते हैं। अब जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि चार मेन डायरेक्शंस हैं, जलवायु, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये चार तो दिशाएं हो गई। तो अलग अलग दिशा में किस तत्व की प्रधानता है, यानी कौन तत्व ज्यादा है, उसके आधार पर, जैसा कि आप इस शक्ति चक्र में देख सकते हैं, इन तत्वों को जगह दे दी गई। तो जल तत्व को नॉर्थ में, वायु तत्व को ईस्ट में, अग्नि तत्व को साउथ में और आकाश को पश्चिम में। और इसके साथ ही पृथ्वी तत्व भी है। तो पृथ्वी जो है वो सेंटर में भी है, और इसके अलावा वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में और डायरेक्शंस में भी है। और शक्ति चक्र में जैसा कि आप एक येलो कलर का भी देख रहे हैं, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट जहां पर लिखा हुआ है, यह भी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब जब बात हम पंच महाभूतों की कर रहे हैं, तो इन सब का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसा कि आज मॉडर्न साइंस भी जानती है, 5 एलिमेंट थ्योरी के बेसिस से, या जैसे भी कह लीजिए, हम सबको ये मालूम है कि हर एक तत्व जो है वो एक निश्चित मात्रा में है। अब अगर उसकी मात्रा घटती या बढ़ती है तो जीवन प्रभावित होता है। कोई वाटर बॉडी है, मान लीजिए जल का ही एक निश्चित परसेंटेज है कि 70-72% कुछ, ये जल तत्व है पृथ्वी। अब अगर इसकी मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ गई तो फिर क्या होगा? बाढ़ आएगी, और उसके बाद उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस, छोटी बड़ी अनगिनत समस्या। तो ठीक इसी तरह से जो इन पंच महाभूतों का एक संतुलन होता है, अगर वो भवन में बिगड़ता है तो वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, संचालित करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर तत्व का अपना एक गुणधर्म होता है, और उसके अनुसार ही वो काम करता है, और उसके अनुसार ही उसकी जो एक हर हर दिशा क्षेत्र की एक अपनी गतिविधि है, वो भी उससे रिलेट कर रही है। जैसा कि ये 16 दिशाएं हैं, वो अभी तो हम तत्वों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो पंच तत्व हैं वो किसी भी भवन में घटते बढ़ते, या तो कोई कोना कटा हुआ है तो अनुपस्थित भी हो सकते हैं। कोई लंबान वाला जो अगर प्लॉट आएगा, एक आयताकार प्लॉट की अगर हम बात करें, तो जो कॉर्नर की डायरेक्शंस होंगी वो ऑब्वियस वो बढ़ी हुई ही होंगी, और जो उसके दाएं बाएं में डायरेक्शंस आ रही होंगी वो कम ही होंगी। तो बनावट या कोई कोई भी और कारण हो सकता है किसी भी दिशा विशेष का कम या ज्यादा होना, लेकिन प्रत्येक दिशा एक तत्व विशेष की होती है, और तत्व किसी विशेष दिशा में उपस्थित
या अनुपस्थित होकर भवन में रहने वालों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि ये पंच महाभूत यानी कि पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अभी के लिए हमको इस क्रम को ही ध्यान रख लें। अभी जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो इस क्रम को ही ध्यान रख लेते हैं। उसका एक विशेष कारण है जो बाद में आगे समझ में आएगा। हर तत्व एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इस क्रम को हमें याद रखना जरूरी होगा। जल तत्व है क्या? जल यानी कि जो कुछ भी बहता है, जिसमें बहाव है, जिसमें फ्लो है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है। बहता हुआ जल, जीवन बहता हुआ निकला चला जा रहा है। तो जो कुछ भी बहता है वो जल है। जल के जैसे ही तो भाव होते हैं, वो भी तो बहते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। और इन भावों के साथ ही हम सब इस सांसारिक जगत में एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब भाव कम है तो दिक्कत, भाव नहीं है तो भी दिक्कत। लेकिन जल में जो कंटिन्यूटी है, जीवन चलता चला जा रहा है, तो जब भी ये तत्व इम्बैलेंस होगा तो वो जो उन्नति के अवसर हैं जो आपके जीवन को स्मूथली रन होने के लिए चाहिए होते हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। उन्नति के अवसर दुर्लभ हो जाएंगे। साथ ही साथ जल तत्व वाटर क्या करता है? प्लांट्स में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की सबकी आपूर्ति पूर्ति करता है ना। अगर कहीं वाटर कम हो जाए बॉडी में तो वो भी प्रॉब्लम है। तो जो जल तत्व है वो स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। इसलिए संतुलन की अवस्था में व्यक्ति को अच्छे अवसर मिलते रहते हैं। जल तत्व बैलेंस होने पर व्यक्ति की जो मानसिकता है वो भी ऊंची स्पष्ट हो जाती है। अगर वो एक तरह से वो ऊपरी तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ है ये है, और एक स्पिरिचुअल पार्ट भी होता है, तो वो बैलेंसिंग बड़ी अच्छी होती है अगर जल तत्व किसी भवन में बैलेंस्ड होता है तो। हर तत्व को एक निश्चित रंग से, एक निश्चित धातु से और एक निश्चित कलर से दर्शाया जाता है। इस क्रम में जो जल तत्व है उसको नीले या काले रंग से, और जो उसका वेवी पैटर्न है, जो लहरिया पैटर्न है, जहां कहीं भी लहरिया वाली आकृति आ जाए तो वहां जल तत्व है। और इसके साथ साथ जो इसकी धातु है वो एल्यूमिनियम है। बात करते हैं वायु तत्व के बारे में। वायु हमारी सांस लेने के लिए भी जरूरी है। अगर सांस रुक गई तो जीवन रुक गया, ग्रोथ रुक गई। तो जो वायु तत्व है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये उस विचार पे काम करने का आपको साहस देता है, वो जोखिम देता है जो जल तत्व के बैलेंस होने से वो स्पष्ट विचार, वो स्फुरण जो आया होता है, उस पे काम, उस पे जो रिस्क लेने की क्षमता होती है वो वायु तत्व से आती है। अब वायु तत्व अगर इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति बड़ा अक्खड़ हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़ा सा। और अगर ऐसे व्यक्ति से कौन बात करना चाहेगा? तो समाज से उसका कटाव भी हो जाता है। इसलिए वायु तत्व का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो देख रहे हैं ना कि सारे तत्वों का अपना एक अलग अलग काम है, उनका अपना एक अलग अलग गुणधर्म है, जिसके अनुसार वो हमारे जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं। अब समस्या हमको किस तरफ से आ रही है उसको देखते हुए हम सीधे से उस तत्व वाले जोन में पहुंच जाएंगे। फिर जो वायु तत्व है उसका जो अपना खुद का, क्योंकि वायु तत्व को हम प्लांट से रिप्रेजेंट करते हैं, पेड़ पौधों से, तो उसका अपना रंग हरा और भूरा रंग है। साथ ही साथ आयताकार आकृति और माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, जब कभी बहुत अंधेरा हो, जब कभी पुराने समय में जंगल में जब व्यक्ति रहा करता था, इवन आज अभी भी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और अगर ये अंधेरा हो जाए तो वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी ना, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा ना। तो अग्नि तत्व वो है जो आपको सिक्योरिटी देता है, जो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, तेज देता है, ओज देता है। फायर एलिमेंट जो कुछ भी अट्रैक्ट करता है आपको, वो फायर एलिमेंट है। तो पैसा भी अट्रैक्ट करता है,
फायर एलिमेंट है। इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो जो ये फायर है, फायर एलिमेंट है, अग्नि है, इसको हम ट्रायंगुलर शेप से, क्योंकि जितने भी शार्प एजेस वाली चीजें हैं, मैंने एक ट्रायंगुलर शेप का नाम लिया, लेकिन जितनी शार्प एजेस वाली चीजें हैं वो सब फायर एलिमेंट है। और इसका अपना खुद का जो रंग है वो लाल रंग, और इसकी जो धातु है वो तांबा यानी कि कॉपर धातु है। बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व स्थायित्व देता है। संतुलन की अवस्था में आपका चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके व्यक्तिगत रिलेशंस हो, उन सब को लयबद्ध रहता है। अब जब सभी कुछ आ गया पृथ्वी तत्व में, और मैंने कह दिया जीवन लयबद्ध रहता है, मैंने मतलब महावास्तु में ये कहा जाता है, और हमने देखे हैं बहुत सारे केस स्टडीज। तो इसकी इंपॉर्टेंस अपनी इसी बात से होती है कि अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस्ड है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है, तो उसके पास जीवन के जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हम सब कुछ अपने रिश्तों के साथ ही तो जीते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अपने रिश्तों को जीते हैं। तो पृथ्वी तत्व का बैलेंस रहना यह भी बहुत जरूरी है। पृथ्वी तत्व जब कभी एक और लाइन इसके साथ मुझे आती है, और मैंने हमेशा देखी है कि सही होती है। कभी किसी को बात करते हुए देखिए, अगर उसकी बात आप किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं ना, इसकी बात में बड़ा वजन है, तो उसका साउथ वेस्ट मजबूत है, उसके संबंध मजबूत हैं। पृथ्वी तत्व को हम पीले रंग से और उसके स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ पीतल धातु जो होती है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश तत्व, जब कभी सब कुछ हम कर रहे हैं, सारी एफर्ट्स हैं हमारे पास, वो अच्छा विचार है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारी क्लैरिटी है, बट सब कुछ होने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो ऐसा मिसिंग है कि हमको प्राप्तियां नहीं हो रही, तो आपका आकाश तत्व असंतुलित है। वास्तव में आकाश तत्व आपकी इच्छाओं का विस्तार है। जब कभी लगे कि ये कैसे करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तो आप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी अपनी स्किल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आकाश तत्व का इम्बैलेंस है। आकाश तत्व संतुलित होने की अवस्था में आपके भाग्य की चाबी है। तो इस तरह से ये जो 5 तत्व हैं, ये जो पंच महाभूत हैं, वो उनका जो अपना बैलेंस है, जो उनकी जोनल स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से वो जो घटना बढ़ना उनका है, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये जानना, और उसके बाद उसको ट्रीट करना कि समस्या किस किस तत्व विशेष के उपस्थित या अनुपस्थित होने की वजह से आ रही है, ये सब कुछ ये महावास्तु से बड़ा आसान हो गया है। आप सब भी महावास्तु के द्वारा दिए जाने वाले इस योगदान के थ्रू अपने जीवन में आए इन छोटे मोटे उतार चढ़ावों और कई बार बड़ी समस्याओं को छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके साथ ही अभी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।